मेरा नाम परमदीप कौर है। बच्चों, आप सभी का मेरे चैनल में बहुत स्वागत है। बच्चों, आज मैं आपको कक्षा 7वीं की पाठ पुस्तक वसंत भाग 2 पाठ 12 इसका टॉपिक है कंचा। ये बच्चों एक कहानी है। कंचा एक छोटे से बच्चे की कहानी है। कहानी एक छोटे बच्चे के बारे में जिसका नाम है पप्पू है। वो बच्चा सपनों में खोया रहता है और अपनी ही कल्पनाओं में खोया रहता है। अप्पू अपने मगर जो भी किसी को पूछो वो अपनी ही दुनिया में खोया रहता है। ये सच है कि वक्त के साथ दुनिया बदलती है, आदतें बदलती हैं, प्राथमिकता बदलती है। इस बदलती हुई प्राथमिकता के बाद वो चीज़ें भी पीछे रह जाती हैं जो कभी हमारी जिंदगी का महत्व का एक पूर्ण हिस्सा होती थी। बच्चों, कभी आपने कंचे खेले हैं? बच्चों, और ज़्यादातर ये कंचे जो है ये पहले बॉयज़ ही खेलते हैं, ज़्यादातर ग्रुप में बच्चों बॉयज़ ही खेलते हैं खूब। और उसके साथ उन पुराने खेलों को उन्होंने नए सिरे से जानने को और समझने की कोशिश की। खेल वो जो कहीं खो गया था, उन खेलों के बारे में जो खो गए हैं उन्हें विशेष एक भाग दिया गया है। जो हमारे पुराने ज़माने में जो हम बच्चे खेलते थे वो कहीं पर छुप ही गया है। उसको याद करने के लिए कि हम पहले भी कभी खेलते थे कंचे, और कितना खेलते थे कंचे। अपने बचपन में खूब मज़ा आता था। और आज बात कंचे की उन रंग बिरंगे गोलियों की उन रंग बिरंगी गोलियों की है कि जो हम उन्हें इकट्ठा करते थे और इकट्ठा करने के बाद उनको चक्कर लगाते थे। चक्कर लगाने के बाद फिर मम्मी से हम करने के बाद ये सब चीज़ों में मम्मी हमें बहुत डांटती भी थी। जब बच्चे अक्सर कंचे खेलते दिख जाते थे तो बच्चे अक्सर कंचे खेलते दिख जाते थे। ये खेल लड़कों ने ज्यादा खेला है और प्रचलित भी हुआ था, लेकिन कंचे की ये गोलियां लड़कियों के भी खेल खिलौनों का हिस्सा रही हैं। कंचे पूरी तरह से बच्चों की जिंदगी से गुम नहीं हुए, लेकिन पहले जितने लोकप्रिय थे कंचे, वो अब इतने लोकप्रिय अब कंचे नहीं रहे। और इसमें बच्चा जब कंचे के और वह एक नीम के पेड़ की घनी छाया से होता हुआ सियाह की कहानी का मजा ले रहा था। हिलते डुलते उसका बस्ता दोनों तरफ झुकता लटकता घूमता रहता था। स्लेट कभी छोटी शीशी से टकराती थी तो कभी बड़ी शीशी से टकराती थी या कभी पेंसिल से भी टकराती थी। यूं तो ये सब उन बस्ते के अंदर टकरा रहे थे, मगर वे कुछ सुन नहीं रहा था, ना कुछ देख रहा था। उसका पूरा ध्यान एक कहानी पर केंद्रित था कि मजेदार कहानी कौवा और सिहार की। कौवा और सिहार की कहानी थी और उसमें इन्होंने वे सिहार और कौवे की कहानी का मन ही मन मजा ले रहा था। कहानी में चतुर सिहार कौवे के मुंह से निकले रोटी के टुकड़े को लेकर भाग गया तो चोर से हंसा। चल चलते 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 एक दुकान पर पहुंचा। चलते चलते एक दुकान पर पहुंचा। वहां अलमारी में कंचे के जार रखे हुए थे। उसकी नजर बिस्किट चॉकलेट के जार को छोड़कर उस जार पर पड़ी जिसमें कंचे थे। वे कंचे सफेद गोल बड़े आंवले जैसे दिख रहे थे। वे कंचे के जार को देखकर कल्पना में खो गया। ये सफेद कंचे गोल बड़े आंवले जैसे दिख रहे थे। वह कंचे के जार को देखकर कल्पना में खो गया। उसकी कल्पना में वह जार इतना बड़ा हो गया कि इसके अंदर वह खुद भी समा गया। बाद में वह बहुत देर तक दुकान पर ही खड़ा रहा। वह दुकान लेकिन स्कूल की घंटी सुनते ही वह दौड़ गया। स्कूल में देरी से आने पर वह सबसे पीछे बैठा। उसकी कक्षा के मित्र
उसका मित्र राम, मलिका, अम्बू आदि सब आगे बैठे हुए थे। उसका एक मित्र जॉर्ज था। वह कक्षा में ध्यान नहीं दे रहा था। कक्षा में मास्टर जी रेलगाड़ी का पाठ पढ़ा रहे थे। मास्टर जी बार बार अपनी बेत को टेबल पर मारकर रेलगाड़ी के बारे में पूछ रहे थे, परंतु अप्पू अपने ही दुनिया में खोया हुआ था। उसे तो केवल कंचों वाला लोहे का जार ही दिख रहा था। वह सोच रहा था कि वह जॉर्ज के आने पर उसके साथ मिलकर खेलूंगा। इतने में ही उसे एक चौक का टुकड़ा दिखाई दिया और वहां खड़ा हो गया। मास्टर जी उसे डांटने लगे। मास्टर जी उसका चेहरा देखकर ही समझ गए थे कि उसका ध्यान कहीं और था। अब उन्होंने अप्पू से पढ़ाए गए पाठ के बारे में पूछा। अप्पू उनसे डर कर कांपता हुआ उसने जवाब दिया, कंचा। जवाब दिया, कंचा। ये सुनकर कक्षा में बैठे हुए सब बच्चे सहम गए। मास्टर जी आग बबूला हो गया। पप्पू रोता हुआ बेंच पर चढ़ गया। पड़ोसी कक्षा के टीचर भी दरवाजे पर झांक कर देखने लगे और बच्चे अप्पू का मजाक उड़ाने लगे। अप्पू सोच रहा था कि कंचे कैसे लिए जाए। किससे? मास्टर जी से। मास्टर जी ने बच्चों से फीस भरने के लिए कहा। सब बच्चे फीस जमा करने के लिए क्लर्क के पास चले गए। अब पप्पू भी बेंच से उतरकर फीस भरने चला गया। बच्चे एक एक करके फीस भरने लगे। अधिकतर बच्चे फीस दे चुके थे। पप्पू अब भी कंचों के बारे में सोच रहा था। उसके मन में अभी भी लकीरों वाले काले गोल कंचे घूम रहे थे। घंटी बजने पर सभी बच्चे कक्षा में आ गए। शाम को वह इधर उधर घूमता रहा। मोड़ पर एक दुकान देखकर चला गया। वह शीशे के जार में रखे कंचे देखने लगा। उसने अभी फीस में भी 1 रुपया 50 पैसे के कंचे खरीद लिए। दुकानदार वाला पहले तो घबरा गया, लेकिन सोच करके कि कई बच्चों के लिए तो मतलब एक ही बच्चा अपने फ्रेंड्स के लिए तो कई कंचे सारे खरीद के नहीं लेके जा रहा। कंचे खरीद कर अप्पू घबरा गया, लेकिन कई बच्चों के लिए कंचे खरीद के आया है। उसने उसे दे दिए। कंचे खरीद कर अप्पू बहुत खुश हुआ और घर की ओर रवाना हो गया, यानी कि चला गया। वह सोच रहा था कि शायद पूरा जार उसे मिल जाता। रास्ते में उसने कंचों की पोटली खोल दी तो सारे कंचे बिखर गए और वह उसे चुनने लगा। रास्ते में उसने कंचों की पोटली खोल दी और सारे कंचे बिखर गए। वे उसे चुनने लगा। उसने किताबें बाहर निकाली, कंचे बस्ते में डाल दिए। यह देखकर रास्ते में आता हुआ कार वाला भी खुश हुआ। अप्पू बस्ता पीठ पर लगा और किताबें हाथ में लिए घर आया। वह बरामदे में स्लेट कॉपी फेंक कर अपनी माँ के गले लग गया। उसके बस्ते में इतने सारे कंचे देखकर वह हैरान हो गई। अप्पू ने बताया कि वह फीस के पैसों से कंचे खरीद लाया है। माँ ने कहा कि अब खेलोगे किसके साथ? ये कहकर माँ रोने लगी, क्योंकि उसकी एक बहन थी मुन्नी, जो अब इस दुनिया में नहीं रही। अप्पू ने बस्ते से खुश होकर आंवले जैसे सुंदर सुंदर कंचे निकाल कर दिखाए। उसे देखकर उसकी माँ हंस पड़ी। अब बच्चों, इस कहानी के जो लेखक है
वो टी पद्मनाभन जी हैं जिन्होंने ये कहानी लिखी है। अब बच्चों का इस कहानी में, इस कहानी के जो लेखक हैं उनका नाम है टी पद्मनाभन जी है जिन्होंने ये कहानी लिखी है। बच्चों आज मैं इस पाठ से संबंधित कुछ कठिन शब्दों के बारे में आज आपको मैं बताने जा रही हूँ। पहला कठिन शब्द है तो केंद्रित यानी कि स्थित, फिर दूसरा है छाव यानी कि छाया। जैसे बच्चों हम लोग कभी कभी धूप होती तो पेड़ की छाया के आप नीचे खड़े हो जाते ना कि हमें छाव मिले। फिर है जार, कांच के डिब्बे। कतार मतलब पंक्ति, एक लाइन। फिर है मात खाना, हार जाना। चकोटी, चुटकी। सिक्के, लकड़ी के पट्टे। पोटली, थैली। गुस्सा हवा होना, गुस्सा शांत हो जाना। बच्चों ये एक तरह का मुहावरा है। गुस्सा हवा हो जाना, गुस्सा शांत हो जाना। काहे, क्यों। सुबकना, धीमी आवाज में रोना। निर्देश में, मना करना। बच्चों आज मैं इस पाठ से संबंधित कुछ आपको प्रश्न उत्तर देने लगी हूँ। जो आपका ये गृह कार्य है इसको आपने बहुत अच्छी तरीके से क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करना है यानी कि हल करना है। पहला है, कंचे जब जार से निकाल कर अप्पू के मन की कल्पना में समा जाते हैं तब क्या होता है। दूसरा प्रश्न, दुकानदार और ड्राइवर के सामने अप्पू की क्या स्थिति है। वे दोनों उसको देखकर पहले परेशान होते हैं फिर हंसते हैं, कारण बताइए। तीसरा प्रश्न है बच्चों, मास्टर जी की आवाज अब कम ऊंची थी। वह रेलगाड़ी के बारे में बता रहे थे। मास्टर जी की आवाज धीमी क्यों हो गई थी, अपने शब्दों में लिखिए। अब बच्चों चौथा प्रश्न है, किसी खेल के बारे में आपको जानकारी देनी है। उनके नियम क्या हैं, कौन सा खेल आपको अच्छा लगता है, इन सब के बारे, और खेल कैसे खेला जाता है, इन सब के बारे में भी आपको पूरी अपने विचार डालने हैं, अपने शब्दों में लिखना है। बच्चों अब मैं पाठ से रिलेटेड यानी कि संबंधित आपको एक प्रोजेक्ट देने वाली हूँ जो आप लोगों ने A4 साइज पेपर पे या शीट पे, कलरफुल शीट पे इसको आपने बहुत अच्छे ढंग से कलरफुल होके बनाना है। पहला है, गुल्ली डंडा और क्रिकेट में कुछ समानताएं हैं और कुछ अंतर भी हैं, बताइए। मगर इनके डिफरेंसेस भी बताने हैं, इनकी समानताएं भी बतानी हैं, और कौन कौन सी हैं और क्या इनके अंतर हैं इनमें अच्छी तरीके से बताना है। और इसकी पिक्चर्स भी आपको, अगर जिसके ड्राइंग बहुत अच्छी है तो वो ड्राइंग भी कर सकता है, जिसकी ड्राइंग नहीं अच्छी बच्चों तो वो इनके जेरोक्स भी लगा सकता है, इसकी कॉपी पेस्ट भी कर सकता है। लेकिन मुझे अच्छे से अच्छे मुझे असाइनमेंट या प्रोजेक्ट करके बताइएगा ताकि मुझे पता चल सके कि आपको ये लेसन, ये कहानी आपको समझ में आई। धन्यवाद बच्चों।